आइए हम परमेश्वर के वचन देखेंगे। हम निकालेंगे मरकुस मरकुस का पहला अध्याय निकालेंगे। मरकुस का पहला अध्याय पहला अध्याय उसका 4 और 5 पर पढ़ेंगे। आया सब मिलकर पढ़ेंगे। 4 और 5 पर हम सब मिलकर पढ़ेंगे एक साथ। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था, और सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए तो अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा दिए। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए कि आपने अपने चरणों में बैठने का आदर हमें दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने बड़ा सौभाग्य दिया कि परमेश्वर तेरे चरणों में बैठे हैं और तेरे पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। धन्यवाद करते हैं आप प्रभु जी, हर एक वचन हमारे जीवन में गहरा कार्य करें। हम अपने जीवनों में परमेश्वर बदलाव को देखें प्रभु। हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत से लोग, बहुत सी आत्मा बचाई जा सकते। हर एक से बातें आप करें, हर एक कठोर हृदय को पूजा बना दें। सहायता आप हमारे दास को बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, कि हर एक बात तेरी ओर से ठहरे प्रभु। बोल मेरे और शब्द आपके, जो आप बातें करना चाहते हैं प्रभु जी वही कहा जाए यहाँ से। सब बातों में सहायता यदि प्रार्थना पुरुष के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ता हूँ और इस तरह से लिखता है वचन का लिखने वाला कि यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिए। 3:2 पर यहाँ परमेश्वर वचन देखते हैं, यहाँ लिखता है यूहन्ना कहाँ पर था? जंगल में आया बपतिस्मा देता। क्या? जंगल में। और पापों की क्षमा के लिए और मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता था। यहाँ से देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और हम कहेंगे कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना कहता है जंगल में क्या बपतिस्मा देता था। हम कहेंगे बपतिस्मा जंगल में क्यों जरूरी है ना, तो सब खुले होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, सब आ सके। ताकि जंगल कहाँ, जंगल किसे कहते हैं? जहाँ पेड़ पौधे हैं, सारे खाली जगह, सारे जानवर हैं, कोई पक्षी है, जो मतलब जो सब अलग है। मतलब अदाब तो है, अदाब तो कल्चर होते हैं, लेकिन कुछ लोग कैद करके रखे बात अलग है। लेकिन जंगल क्या है? एक ऐसा स्थान है जो दुनिया से क्या है अलग है ना। जंगल में जाके कोई लोग इतने घर नहीं बनाते कि हम जाके रहें और बीच में क्या है जंगल है, ऐसा तो नहीं करते ना। कोई बाई चांस रह रहा हो एक अलग बात है, कोई एक अलग घर बना हो। लेकिन जंगल में अगर जंगल है तो वहां पर दुनिया नहीं होगी, दुनिया है तो वहां पर जंगल नहीं होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है जो जंगल में बपतिस्मा देता था और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। मैं सोए वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने वचन दिया, और मैंने सोचा मैंने भी कि जंगल में क्या जरूरत है ना, जंगल में क्या जरूरत है।
आज हम जब इस संसार में हैं, याद रखिएगा, जब हमें कुछ जानना होता है, हमने सुना होगा बहुत बार ना कि जाके लोग जब परेशान हो गए सबसे तो कहाँ पे जाके रहने लगते हैं? जंगल में, अकेले में। परमेश्वर से बातें करनी है, कोठरी में जाके क्या है? प्रार्थना करो, उससे बातें करो। मतलब एक अलग स्थान जहां पर संसार आकर हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेयर ना करे, आकर परेशान ना करे। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो देखा होगा बच्चे स्टडी करते हैं, पेपर्स आते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं? सबसे अलग होकर। बहुत से बच्चे कह देते हैं माँ बाप को, अगर वो आए तो कह देना पढ़ रहा है वो, इसलिए कि इंटरफेयर कोई ना करे। यहाँ जब हम देखते हैं जंगल का, यहाँ पर जिक्र है कि जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। आज दुनिया में लोग ऐसे हैं जो दुनिया में फंसे हुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानना चाहते। याद रखिएगा, जब तक आप संसार में हैं, संसार आपको किसमें रखेगा? अपनी जगह चोन में रखेगा। जब संसार में क्यों बाइबल बताती है, लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि सुई में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। कितनी दूर बात है, आप सोच सकते हैं? सुई में से हमारी उंगली निकल जाती है क्या? किसी की उंगली निकली आज तक? जो सुआ आता है जिससे वो कटते चलते हैं, उसमें भी नहीं निकलेगी उंगली तो। लेकिन बाइबल बता रही है सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, लेकिन धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जब तक आपके पास धन दौलत है, दुनियादारी है, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो, यूज करो इसके लिए परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन यदि आपके पास वो चीजें हैं तो वो आपको परमेश्वर के पास आने नहीं देती। उसके लिए आपको जंगल में जाना होगा, उसे जानने के लिए आपको उसके पास जाना होगा, संसार से आपको अलग होना पड़ेगा। मेरे रिश्तेदार में एक है जो मतलब परमेश्वर के वचन में बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दिलचस्पी दिखाते हैं, बहुत बार पूछते हैं, बहुत सी बातें पूछते हैं, लेकिन एक पर्सन, लेकिन उसके बावजूद क्या है, वो परमेश्वर के पास आ नहीं सकते, वैसे चर्च में नहीं आ सकते। क्यों? कि पति कहेगा, हस्बैंड बोलेंगे, हस्बैंड तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर जाऊंगी तो फिर घर में लड़ाई ना हो जाए। या यदि आपने परमेश्वर को जान लिया है तो आपके लिए परमेश्वर का स्थान पहला होना चाहिए। याद रखिएगा, सबसे बड़ी क्या चीज है? आपके पापों की क्षमा। हालेलुया। और यहाँ पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो इसी बात का प्रचार कर रहा है, मन फिराओ। जंगल में इसलिए कर रहा है कि जंगल में वही आएगा जिसे सच में चाहिए। याद रखिएगा, जिसे सच में चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा, क्या नाम है, यदि आप, मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पर हम भंडारा लगा देते हैं खाने के लिए, यहाँ से जो भी जा रहा होगा सब खाते हुए निकलेंगे ना। जो खाना घर से खा के भी आया है वो फिर भी क्या करेगा? खा लेगा, चल यार दे दे यार, चल दे दे यार। लेकिन इसी चीज को हम जाकर जंगल में लगा दें तो वहां पर कौन जाएगा? जंगल में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जंगल में सिर्फ वो ही जाएगा जो सच में भूखे हैं। हालेलुया। याद रखिए, जंगल में वही जाएगा जो सच में भूखे हैं। जिसका पहले से पेट भरा हुआ वो सोचेगा भरा हुआ है मेरा। वही जो मैं बता रहा हूँ आपको, रिश्तेदार में जो एक इंटरेस्ट तो है, लेकिन उनके पास सब कुछ है। परमेश्वर का दिया हो, परमेश्वर को देता है सब कुछ। जब तक होना दे तो किसी के पास कैसे आ सकता है? और संसार का जो स्वामी है वो भी देता है उसे, क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु मसीह उसने कहा कि तू मेरे आगे दंडवत कर तो मैं तुझे संसार का जो तुझे दिखता है, जो तू चाहेगा तुझे दे दूंगा। जो संसार का स्वामी है वो उन लोगों को देता है, किस लिए? ताकि तुम्हारी आंखें बंद रहे, तो परमेश्वर की बातों को ना समझ सको, परमेश्वर के पास ना आ सको। जंगल जो है दिखाता है आपको अपनी शारीरिक इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं क्या है, छोड़नी होती है, छोड़नी पड़ती है आपको। इसके लिए परमेश्वर को जानने के लिए।
याद रखिएगा, हम दोनों चीजों के लिए क्या है, सेवा नहीं कर सकते। यदि हम धन से प्यार करते हैं तो परमेश्वर से नहीं कर पाएंगे, और यदि परमेश्वर से प्यार करते हैं तो धन से सेवा नहीं कर पाएंगे। जब देखते हैं पतरस ने उस लंगड़े को चंगाई दी, लंगड़े ने क्या चीज देख कर दिया, उसकी जब क्या देखा पतरस की तरफ कि शायद मुझे कुछ मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन पतरस ने कहा हमारे पास धन तो नहीं है, हमारे पास में धन सोना चांदी कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं, क्या, चंगाई। हालेलुया। याद रखिएगा परमेश्वर के पास सब कुछ है, वैसे धन संपत्ति सब कुछ। सुलेमान में जो पढ़ते हैं धन संपत्ति सब कुछ दिया परमेश्वर ने सुलेमान को, दाऊद को दिया, यूसुफ को दिया, सबको दिया। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि आपको अपने आप को सब चीजों से खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ में गलत रिलेशन नहीं बनाया, अगर बनाते तो शायद उसके पास पैसा वो देती रहती उसको अलग से कि ले भाई पैसे ले, पैसे पकड़, पैसे पकड़, पैसे ले, उसके पास पैसा इकट्ठा होकर रहता। लेकिन उसने उन चीजों को नहीं स्वीकारा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को स्वीकारा हुआ। जब परमेश्वर उसके पास है, उसको पता है जो देने वाला है, जिसने उसको दिया है वही मुझे भी दे सकता है। दाऊद जिसके पीछे शाऊल पड़ा रहा, उसे पता है आज नहीं तो मैं कल उस जगह पर बैठूंगा, उस गद्दी पर विराजमान होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, चाहता तो सबको एक बार कहता और सब खत्म हो जाता है, लेकिन उसने पिता की इच्छा को पूरा किया और जाकर अपने पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। हालेलुया। आपको अपनी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है यदि आपको परमेश्वर के करीब जाना है। एक भजन है परमेश्वर का जो गाया, ऐसा नहीं कि यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। कितना याद रखिए, जब परमेश्वर हमारे पास आता है, यीशु मसीह हमारे पास आता है, तो हमारी जिंदगी क्या है, बदल जाती है। फिर उसके पास धन संपत्ति का लालच नहीं रहता, उसके पास संसार के लोगों के साथ बैठने का लालच नहीं रहता, उसको संसार के लोगों को खुश करने का लालच नहीं रहता कि मुझे खुश करना है, मुझे इनको दुखी ना हो जाए कि अगर मैं ऐसी बात कह दूं तो वो परमेश्वर की बात हो कहता है, परमेश्वर के अनुसार चलता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन। और उसका 19 का 19 झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। जंगल में रहना उत्तम है। एक जगह बाइबल का वचन बताता है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है। लेकिन बाइबल बता रही है, आगे लिखा भी है एक जगह पर कि चिढ़ने वाली और झगड़ने वाली पत्नी के साथ रहने से कहाँ पर रहना उत्तम है, जंगल में। क्योंकि मन के जलने से हड्डियां जल जाती हैं। अब बीवी बैठी हुई है, बीवी दिमाग खाई जा रही है, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, मैंने दिया था, कल दिया था, परसों बोला था, परसों बोला था। पति पागल हो गए तो भाई छोड़ दे, चला ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिमाग को खराब कर रखा, वो कुछ सोचने के लायक ही नहीं रहता। अब सोचिए, छोटी सी बात है, मैं बैठूं लेके बाइबल में हूँ और वचन पढ़ने के लिए बैठा हूँ, इतने बीवी वहां से चिल्ला है, अरे मोनू जी ये कर देना, मोनू जी ये कर देना, मोनू जी ये दिया क्या, मोनू जी लाए थे क्या? तो क्या होगा? मैं पहले यूं करूंगा, बंद, मैं साइड में होकर इनके काम कर दूं, ये लगेगा ना। बच्चा पढ़ने बैठा हो और माँ बाप कह रहा हो, अरे जाके ले गई हो, उसको वो दे गई हो, अरे बुआ आने वाली उसको ले गई वहां से। बच्चा क्या करेगा, कल पेपर है मेरा और उन्होंने दिमाग खराब कर रखा है,
याद रखिएगा, बाइबल का एक एक वचन क्या है? सत्य है, सत्य है। ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। हमने किसी मनुष्य ने ऐसा नहीं लिख दिया इसमें कि उठाया और लिख के दे दिया। एक बात सत्य है। जंगल में प्रचार कर रहा है तो जंगल में बपतिस्मा दे रहा है। प्रचार हम सब जगह करते हैं, लेकिन बपतिस्मा का दे रहा है जंगल में बपतिस्मा देता है, यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा है। अपने आप को मारना पड़ता है। याद रखिएगा, जब एक बीज बोया जाता है पहले वो मरता है, उसके बाद वो क्या है? फलता है। हालेलुया। क्या हम जब बीज बोते हैं हमें पता है कौन सा बीज उगेगा? क्या हमें पता होता है ये बीज उगने वाला है? क्या करते हैं? सिर्फ छींटते जाते हैं, फेंकते जाते हैं। हमें नहीं पता कौन सा बीज उगने वाला है। और बाइबल बताती है, 2 कोरिन्थियों 3:6 में लिखा है, ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला कुछ है, बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। आज हमारे पास पैसा कम है लेकिन परेशान हो रहे हैं बार बार कि घर कैसे चलेगा, वहां से पत्नी बोल रही है, वहां से बच्चे बोल रहे हैं। हम कल के सुख के लिए आज का जो सुख है उसको खो देते हैं। ना तो सुख फिर यहाँ बचता है और ना ही आगे बचता है। आज हम अपने पापों को नहीं जानते, पापों को नहीं मानते। जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है उन्हें एक चीज बस समझ में आती है। क्या चीज समझ में आती है? कि मैं ठीक हूँ जी। क्या हूँ? मैं ठीक हूँ, इसलिए परमेश्वर ने मुझे पैसा दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं पता पैसा उसे कौन दे रहा है। क्या लगे? यीशु मसीह हमारा परमेश्वर हमें धन संपत्ति ऐसे नहीं देता। याद रखिएगा, क्या धन संपत्ति ऐसे ही नहीं देता कि पड़ी हुई है ले लो। उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। देना चाहे दे सकता है जब मर्जी, जो का समय वो देगा, लेकिन कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। इस्राएली लोग जब मिस्र से निकले, उन्हें उस कनान देश जाने के लिए एक रास्ता मिला जिसमें तुम्हें चलना है। चलना है। उस चलने के अंदर तुम्हारे जीवन में कैसा कार्य आता है? क्या आप ऐसे हैं, थोड़ा सा कुछ दुखाया और उठाते अपना मुंह पर उठाया और क्या बोलने लगे? ये सारा कलेश तूने मेरे लिए जीवन में रखा है क्या? तूने मेरे जीवन में ऐसा पति रखा है, तूने मेरे जीवन में ऐसी पत्नी रखी है, तूने मेरे जीवन में ऐसे बच्चे रखे हैं, तूने मेरे जीवन में ऐसा परिवार रखा है, तूने मेरे जीवन में ये रखा है। याद रखिएगा, जिस संसार में हम रह रहे हैं, हमें क्या है? यात्रा में, इसमें यात्रा में, ये हमारी जर्नी है। यहाँ जब तक हम रहेंगे, इसके मरने के बाद क्या जाना है? स्वर्ग या निगाह। हम नहीं जानते, परमेश्वर न्याय करेगा, है ना। देखते हैं यात्रा में है, उस यात्रा से कब हम बाहर निकलेंगे? जब हमारा इस धरती पर लास्ट समय हो। जंगल हमें दिखा रहा है कि हमें अपनी संसारिक चीजों से, संसार की अभिलाषाओं से हटना पड़ेगा। भाई बता रही है, मैं एक वीडियो पढ़ रहा था, उसके अंदर एक वीडियो देख रहा था, सॉरी, तो उसमें बताया एक बुक है, आप शायद कल अमेजोन पर नेट पर सर्च मारोगे, लूसीफर वॉज इनोसेंट। लूसीफर वॉज इनोसेंट। लूसीफर कौन था? शैतान, परमेश्वर का स्वर्गदूत था, लेकिन उसके अंदर घमंड आया, उसे नीचे फेंक दिया गया। लेकिन यहाँ पर वो बुक क्या लिख रहा है, जो लिखने वाला है, लूसीफर वॉज इनोसेंट। वो एक बेकसूर स्वर्गदूत था। लूसीफर क्या था? बेकसूर था। और वो बता रहा है, वो जो किताब का लिखने वाला, वो कह रहा है कि यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा ने क्या है, आदम और हव्वा को क्या खाने के लिए मना किया? बुद्धि और ज्ञान का फल खाने के लिए मना किया। लेकिन लूसीफर ने आके बताया कि खा, तो उसमें तुझे क्या आ जाएगी? बुद्धि आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी क्या है? खत्म हो जाए। कि तुम, वो नहीं चाहता था कि तुम बुराई को जानो, तुम अच्छाई को जानो। लूसीफर ने उनकी बुद्धि को खोल दिया। और किताब का लिखने वाला कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि जो बनाने वाला था, इसका मतलब वो भगवान नहीं है, वो शैतान है।
वो परमेश्वर क्या कह रहा है? शैतान है। और जो लूसीफर जो शैतान है उसे क्या कह रहा है? वो भगवान है, क्योंकि उसने फल खाने के लिए बता दिए। भलाई किसमें थी? अगर ना खाते, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम बुराई को जाने। उन्हें पता था कि मुझे परमेश्वर ने मना किया, मुझे नहीं खाना फल, लेकिन शैतान ने उसे कहा कि खा तो उसके तुल्य हो जाएगा, तुल्य हो जाओ। शैतान ने क्या है? भटकाया। बुद्धि तो थी ना उस समय पर भी उसके पास कि नहीं खाना, अगर मैं खाऊंगी तो क्या है? परमेश्वर की आज्ञा वो तोड़ेंगे। क्या परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी थी? बुद्धि तो दी थी ना। हर एक जानवर के नाम, हर एक पक्षी के नाम किसने रखे? आदम ने तो रखे हैं। क्या बुद्धि नहीं दी क्या? परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम बुराई में बैठे पाए। आज हमारे पास क्या होता है? आज हमारे अच्छाई की बुराई की, लेकिन आज शैतान को बढ़ा रहे हैं लोग खुले में बोलते हैं कि हम शैतान के लिए समर्पित हो चुके हैं, हम शैतान के लिए यूज हो रहे हैं, हम शैतान के लिए काम कर रहे हैं, और लोग खुश हो रहे हैं। लोगों ने मुंहों को इतना बुरा बना लिया है, टैटू से, यहाँ पे छेद करा के, मतलब जीवों को आधा कटवा के नाव की लुक दे रहे हैं, नागिनों की लुक दे रहे हैं कि जीव मुर्गी आती है। मतलब इतना बुरा हो चुका है कि लोगों का समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या है? शैतान को उन्होंने सौंप दी कि जैसा शैतान चलाएगा वैसा हम चलेंगे। याद रखिएगा, संसार की इच्छाओं पर नहीं जाना होगा। एक ने कहा कि मैं उसमें जो शैतान के पुजारी बने हुए हैं, उसने कहा मुझे कि मेरे आगे झुक जा तो मैं तुझे मेरा काम करेगा तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। और आज देखते हैं, हॉलीवुड उठा लो, बॉलीवुड उठा लो, कोई सा भी उठा लो, सब में आधे से ज्यादा नहीं, सब ही मोस्टली जो लोग हैं उसमें नशे में है, ड्रग्स पीते हैं, शराब पीते हैं, नशे में रहते हैं, क्लबों में पड़े रहते हैं। तो जीवन में अच्छाई है ही नहीं, लेकिन क्या चीज उनके पास? क्या उनके पास? धन दौलत है उनके पास। और जब शैतान हावी हो जाता है तो कुछ फांसी लग जाते हैं, कोई कूद के मर जाते हैं, कोई कुछ मर जाते हैं, कोई नशे में मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाते हैं बैठे बैठे। क्यों? शैतान बोलता है मेरा मकसद पूरा हो गया, अब इसका काम खत्म है। खुद ही अपने आप को मार लेते हैं। इस तरह से उसके दिमाग को घेर लेते हैं कि यदि तू आज मर जाता है तो तेरी आत्मा हमारे पास होगी और तुम्हारे साथ राज्य करेगी। याद रखिए, जंगल में आना आसान बात नहीं है। कितने लोग जंगल में जाना पसंद करेंगे? अगर मैं देखूं सोचूं, मुझे लगता है कि जंगल में कोई जल्दी से जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? अरे कोई जंगली जानवर ना आ जाए, तो जंगली कुत्ता भी होगा, उससे भी डर लगेगा कि खाना जाए। शेर तो आगे की बात है। जंगल में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे अरे कहाँ बैठेंगे, कहाँ लेटेंगे, थक गए तो कहाँ बैठेंगे, पानी मिलेगा नहीं, ये नहीं मिलेगा, वो सारी चिंताएं होंगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हर एक चीज आपको मुहैया कराएगा। हालेलुया। हम देखते हैं इजरायली लोग जब मिस्र से निकले तो जंगल निकले, रास्तों से निकले, किसने दिया? क्या वहां पे खाना था? परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया। हालेलुया। हम फिर भी परेशान होते रहते हैं, अरे प्रभु तेरे साथ चलेंगे तो हमारा घर क्या चलेगा? जो स्वर्ग से मन्ना बरसा सकता है, चट्टान से पानी पिला सकता है, क्या हमें उस पर विश्वास नहीं? बहुत बड़ी बात है ये, परमेश्वर के साथ चलना। याद रखिए, छोटी बात नहीं। और जो परमेश्वर में निर्भर रहते हैं, परमेश्वर उन्हें विजय देता है। जीत उनकी सुनिश्चित है यदि परमेश्वर के साथ चलेंगे। इसलिए भाई बता रही है, जंगल में आपको संसार से अलग होना पड़ेगा, संसार से अलग होना पड़ेगा। हम जब देखते हैं, मेरे साथ बहुत बार हो जाता है ऐसा, जब मैं किसी का खड़ा हो गया गलती से तो बात करने लग गया, तो कभी कभी आधा घंटा ऐसे निकल गया, कभी कभी 1 घंटा भी निकल जाता है। कई बार अब तो बहुत कम करता हूँ ऐसे, लेकिन मैं बात करता था तो बहुत ज़्यादा क्या टाइम इतना ही निकल जाता था। हमने क्या टाइम लूज किया, लेकिन यहाँ परमेश्वर का जो वचन बांटा है हमने वहाँ पर, तो क्या है बहुत अच्छी बात कि हमने एक आत्मा को बचाया।
एक अपने परमेश्वर की उस आज्ञा को माना जो परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझसे सीखा है, तुम भी जाकर लोगों को सिखाओ। तो हमने पूरा किया। यदि पूरा नहीं किया, हमने बैठे लोग बात कर रहे हैं, अरे यार स्कूल में ऐसा होता था, हमारे ऑफिस में ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था, सारा 1 घंटा खा लिया हमने, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की एक बात नहीं करी। तो इसका मतलब हमने परमेश्वर के वचन को वहाँ पर नहीं पहुँचाया। आज हमें जरूरत है कि अब परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुँचाए। हमें खुद को बदलने के लिए, संसार से अलग करना। क्या देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, नीति वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन 19 और उसका 27, 19-27। ये मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अगर तुम्हें भटकना है तो फिर सुनने की जरूरत ही नहीं किसी की। क्या परमेश्वर की सुनेंगे, किसकी क्या सुनेंगे? खत्म बात, कोई बात नहीं। यदि तू भटकना चाहता है और यदि नहीं भटकना चाहता तो क्या करें? परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। लिखा है, जो हमने भी पढ़ा मरकुस में, और उसमें जब हम पढ़ते हैं तो तीसरा पद पढ़े, तीसरा मरकुस 1:3। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। याद रखिएगा, क्या जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यही बात कहां से आ रही है? जंगल में से। याद रखिएगा, आज हमें जरूरत है अपने आप को संसार से अलग करने की। यदि आज हम अपना समय बिता रहे हैं इन लोगों के साथ में, परमेश्वर के साथ नहीं बिता रहे, तो हम अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। हो सकता है शायद आज नहीं हम उसकी बात मान रहे, लेकिन करते 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 शायद हम उनके साथ में कभी इन्वॉल्व हो जाए किसी बात में। वो गलत है और हम भी उनके साथ गलत बन गए। हम उन्हें बचाने की जगह खुद भी उस चीजों के अंदर फंस जाए। दोस्तों से बात करना गलत नहीं है, लेकिन उनकी गलत बातों के अंदर सहमत होना या उनके साथ मिल जाना, ये गलत बात है। परमेश्वर हमें संसार से अलग होने के लिए नहीं कहता कि तुम उनकी बात ही ना करो, उनसे ये ना करो, ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि उनकी संगति ना करो। अगर हमारे हम आस पड़ोस में गली मोहल्ले में रहते हैं ना, देखा होगा बहुत से लोग शराब पीते हैं, बहुत से लोग बीड़ी पीते हैं, लेकिन जाते आते नमस्ते अंकल जी, नमस्ते, बहुत से लोग हमें भी कर जाते हैं नमस्ते, उसको हम कर लेते हैं। करना अलग चीज़ है, लेकिन वो जब शराब पी रहा है वो हमें बोल रहा है आज ही भाई घर पे बैठ के पार्टी करेंगे। जब शराब नहीं भी पी लेगा, जब बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। क्या है? गलत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके साथ बैठने की आज्ञा नहीं, उनके संगति नहीं करनी है। हमें अलग रहना जरूरी है, हमें अलग रहना अच्छा है, लेकिन बुराई में पड़ने से अच्छा है हम उन लोगों के साथ ना बैठें, उनके साथ संगति ना करें। लेकिन अगर हम फिर भी आज भी संसार के साथ ही पड़े हुए हैं तो हमारा क्या है? उठना मुश्किल हो जाएगा। हमें अलग होने की जरूरत है, हमें अलग होने की जरूरत है। आइए अभी क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद हम आराम में चलेंगे। मत्ती 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। अब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। क्या लिखा है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उसकी इब्लीस उसकी परीक्षा करे। याद रखिएगा, जब हम संसार से अलग होते हैं, मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से लोगों ने सुना है और मैंने खुद ने भी उस चीज़ को फील किया है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं
हमारे पास दुख तकलीफें ज़्यादा आ जाती है, दुख तकलीफें ज़्यादा आ जाती है, इसलिए कि हम संसार में वापस मिल जाए। दुख तकलीफें इसलिए आती है कि शैतान चाहता है कि हम यीशु मसीह के पास ना जाएं, हम परमेश्वर की बातों को ना सुने, पर किसकी बातों को सुने? शैतान की बातों को सुने। क्या लिखा है? तब यीशु क्या है? जंगल में गया कि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। उससे लोग हैं जब परमेश्वर में आते हैं, जब मैंने अभी पिछले समय भी बात कही, एक अंकल थे जिन्होंने परमेश्वर के लिए कहते थे कि परमेश्वर से मुझे छुटकारा मिला, उनको दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा को छोड़ दिया, लेकिन आज वो फिर उसी जगह में जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे देवताओं से शांति मिली। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया था, आज उन्हें वही दिख रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया है। कुछ गले में ताबीज से डाल रखा था उन्होंने, और मतलब इतने सालों तक परमेश्वर के साथ चले, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि शैतान क्या है, अब वो उनका क्या कहना था कि मेरी जगह नहीं बिक रही, मेरा ये नहीं बिक रहा, इंसान परेशान हो जाता है। आपकी उम्र भी 60 साल से ऊपर है और आज भी आपको किस चीज की चिंता है? दौलत की। आज भी आपको पैसे की चिंता है, जबकि हमें पता है हमारे पास किसका है? हमारे बच्चों का है। वो अपने आप देख लेंगे जो करना है। हम क्यों चिंता कर रहे हैं? किस बात के लिए? पैसे के लिए। आज हमारे लिए पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है परमेश्वर की वजह। परमेश्वर नहीं है इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए। कौन जरूरी है? पैसा। शैतान जो है पैसा देने के लिए तैयार बैठा है। लो पैसा लो और बात खत्म करो, कोई पूछने होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ढोंगबाजी करो और तो क्या है, बस पैसा कमाओ, कोई बात नहीं। किसी का घर लुट रहा है लुटने दो, किसी के ज़्यादा पैसे लुटने दो। ऐसे डील बहुत से देखे मैंने, मुझे पता है कि इस चीज़ की वैल्यू इतनी नहीं है, फिर भी लोगों को क्या करते हैं? ठगते हैं। लोगों के पैसे हड़पते हैं, इसलिए अपना घर भरने के लिए। चाहे दूसरा गरीब जो था वो और गरीब हो गया, लेकिन अपना पैसा होना चाहिए। एक हमारे रिश्तेदार में था, किसी ने घर अच्छा खासा रोड पे था उनका, अपने घर को उन्होंने किसी से थोड़ा पैसा लिया उधारी, कुछ भी फंक्शन हुआ तो पैसे देके थोड़ा और उधार कर करके उन्होंने इतना कर लिया कि हमको घर बेचने की नौबत आ गई। लेकिन जिससे पैसा लिया उन्होंने क्या कहा? उसने कि अब ये घर मुझे ही बेचना पड़ेगा, तुझे किसी और को बेचने नहीं दूंगा। अब चाहे इसकी वैल्यू 30 लाख की क्यों ना हो, मैं तुझे 20 लाख ही दूंगा, 25 लाख ही दूंगा। क्यों? पेपर मेरे पास पड़ेगा। पेपर नहीं भी दूंगा तो जबरदस्ती भी निकाल सकता हूँ घर से कि तुमने इतने से पैसा भी रखा है, तुम साइन करके आ रहे हो, आप हर पेपर पे साइन करके आ रहे हो, कितना पैसा लिया, इतना पैसा लिया। याद रखिएगा, आज इंसान लूटते हुए कुछ नहीं सोचता किसी को, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है। और शैतान का काम यही है, आप परमेश्वर को ना जानो, लेकिन हम तुम्हें पैसे देंगे, लीजिए। शैतान ने यीशु मसीह को तो ये दिखाया कि देख सब कुछ तुझे दे दूंगा, तू अगर तू मेरे आगे झुकेगा, अगर तू मेरे आगे दंडवत करेगा। आज हमें झुकने की जरूरत नहीं है। ये क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर के आगे झुकने की जरूरत है। यदि परमेश्वर के आगे हम झुके हुए हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना हो, वो हमें नहीं झुका सकती। हालेलुया। कोई दुनिया की ताकत हमें झुका नहीं सकती। दानियल के सामने शेरों की मांग थी, स्वर्ग में से जो वजनों के आगे आग का भट्टा था, वो झुके नहीं और परमेश्वर ने उन्हें झुकने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने झुकने नहीं दिया। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। आग जला नहीं सकी और शेर खा नहीं सके, है कोई ऐसा? क्योंकि उन्होंने उसके आगे नहीं झुका, उसने किसके आगे झुका? परमेश्वर के आगे। हालेलुया। आज हमें देखना है, आज हमें जरूरत है, हमें संसार से अलग होने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हमें आज उस जंगल में आने की जरूरत है। हमें चकाचौंध से बाहर निकलने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के करीब आ सकें। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे और परमेश्वर धन्यवाद करेंगे।